चलिए गाइस, आपके सामने एक वोकैब की और वीडियो लाता हूं जिसका मतलब है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अब हम देंगे किसका नाम? रूट वर्ड का। ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड है ही क्या? वन वर्ड का क्लियर वर्ड हो जाता है। जैसे हमने पहला रूट वर्ड दिया था, क्लियर हो गया था, ठीक है ना। दूसरा दिया, वो भी क्लियर हो गया था। अब आपके सामने तीसरा रूट वर्ड आया, 3 शब्द, वो 2.5 अक्षर नहीं प्रेम के, यहां पे 3 अक्षर है। अगेन पार्ट 3 रूट वर्ड। तो रूट वर्ड क्या है? लॉक्यू या फिर लॉकेट। इसका मतलब होता है बात, यानी बातुनी। जैसे आपने स्कूलिंग में सुना होगा, ज्यादा बात करोगे तो मुंह पे लॉक मार दिया जाएगा। क्या? ज्यादा बात करोगे तो मुंह पे लॉक मार दिया जाएगा। कब मारा जाएगा? जब बातें ज्यादा होंगी। अब बातें तो होंगी ही जब सामने वाले बंदा या बंदी हमसे, समझ जाओ, बोलूंगा नहीं, क्योंकि अब हम थोड़ी सी पढ़ाई की बातें करते हैं। बात तो हम करते रहेंगे, कोरोना में आप भी बैठे हो, हम भी खड़े हैं, तो बात ही करेंगे। लॉक्यू, लॉकेट का मतलब होता है टॉक। ज्यादा बात करोगे तो मुंह पे लॉक मार दिया जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे एक वर्ड अभी मेरे सामने आया है, पहला वर्ड है लॉक्विशियस। क्या वर्ड है? लॉक्विशियस। ठीक है, अब लॉक्यू आ रहा है, तो लॉक्यू का मतलब ही क्या था? बात। क्या था? बात। तो ये क्या हो जाएगा? बातूनी। लॉक्विशियस आ गया ना, तो क्या हो जाएगा? बातूनी। ज्यादा बात करने वाला, जहां भी जाता है बात ही करता रहता है, कहते ना। एक बार इसका ट्रैप को ऑन कर दो, बस बोलने का मैथड ऑन कर दो, बस सीधे बोलते ही है। ऑफ का तो बटन ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? बातुनी। क्या होगा? बातुनी। इंग्लिश में वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो? बात करता हो। वन हु टॉक्स टू मच, बातुनी। आया समझ में? चलिए लिखो इसको। चलिए गाइस, सेकंड वर्ड है सरकमलॉक्यूशन। क्या वर्ड है? सरकमलॉक्यूशन। तोड़ दो, क्योंकि जितना वर्ड आप तोड़ोगे उतना वर्ड आपको क्लियर होगा। क्या है? सरकमलॉक्यूशन। सरकमलॉक्यूशन का मतलब होता है इवेसिव स्पीच। इवेसिव स्पीच यानी सरकम, सर पे आके मैंने क्या क्या बोलते जा रहा है? सरकम, सर पे आके, पे देखो ना, सरकमलॉक्यूट आ रहा है ना, सरकमलॉक्यूट। और लॉक्यूट बताया था बातुनी। सर पे आके मैंने क्या बातें करे जा रहे हैं? बहुत से होते हैं मुंह पे ही बातें करते हैं, यानी डायरेक्ट नहीं बोलते। कहते ना पापा पैर दबा लेते, घुमा फिर, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? घुमा फिराकर बात करना। क्या होगा? घुमा फिराकर बात करना या करने वाला। वन हु टॉक्स इवेसिव स्पीच। आया सरकमलॉक्यूशन। सरकमलॉक्यूशन। जैसे कभी आपको सिस्टर से काम करना हो, या बीवी से काम कराना हो, पार्टनर से काम कराना हो, तो हम चापलूसी करते हैं। ले चॉकलेट खाएगी, चॉकलेट खाएगी, तो यानी हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बात नहीं कह रहे, हमसे पटाएंगे लेकिन घुमा फिरा के। डायरेक्ट बात करेंगे, हो सकता है कि पड़ जाए टाटा, तो हम बात करेंगे घुमा फिरा के। उसको बोलते हैं सरकमलॉक्यूशन। क्या बोलेंगे? सरकमलॉक्यूशन। ठीक है, थर्ड वर्ड हमारा है सोलिलॉक्यू। सोल, देखो कैसे देखना है।
आंखों से ही देखना है, दिल से देखना है, दिमाग में छापना है। सोल लॉक, अरे ना, सोल सोल अकेली एक सोल है, हम एक सोल, एक आत्मा है और कुछ नहीं। तो सोल लॉक का मतलब होता है अकेले में बात करना। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग अलोन। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग अलोन, यानी अकेले बात करना। क्या हो जाएगा? अकेले में बात करना, स्पीकिंग अलोन। जैसे आपको बताया मैंने, यहां पे सोल भी आ गया और लॉक भी आ गया। तो सोल लॉक, लॉक का मतलब बात तो है लेकिन सोल के साथ। अब सोल के साथ कैसे होगा? जैसे शीशे में बात करना, अब कैसे लग रहा हूं, कैसा हूं, मुझे वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं, अकेले में बात करना, बड़ तो उसको होता है सोलिलॉक्यू, अकेले में बात करना। आया समझ में? देख लो हमारा इलॉक्वेंस। क्या है? इलॉक्वेंस। देखो, लॉक, टॉक। अब आ रहा है ना ई, कितना ई, जैसे बिहार में ई बबुआ लॉक करके रहेगा, ई बबुआ लॉक करके रहेगा। तो यार लॉक तभी करेगा जब हम उससे क्या हो जाएंगे? हम किसी, जब वो बंदा हमारे ऊपर प्रभाव डालेगा, हिंदी में प्रभाव डालेगा। तो इसका मतलब होता है एट्रैक्टिव स्पीच। ई लॉक करके रहेगा तो क्या हो जाएगा? एट्रैक्टिव स्पीच। क्या हो गया? एट्रैक्टिव स्पीच, प्रभावहीन स्पीच, प्रभाव देने वाली। ठीक है? आए सर, जैसे मोदी जी स्पीच अच्छी देते हैं। अब जैसे कोरोना में भी उन्होंने थालियां बजवाई, तो वो कहते हैं आस पास लगा कि हाँ कुछ है, वो दिया जलवाया, तो वो चीज थी ना, जो स्पीच थी वो दिल को छू गई। अब मैं स्पीच देता हूँ, बहुत से कहते हैं यहाँ से सुनी, यहाँ से गाल दी, किसी के दिल पे लग जाती है ना, तो वही चीज है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको गाइस, इंटरलॉक्यूशन। क्या है? इंटरलॉक्यूशन। लॉक तो आपके पास आ ही गया, इंटरलॉक्यूशन। तो इंटरलॉक्यूशन भी बात करें तो बात करने के लिए बातचीत भी तो होगी। तो इसका मतलब होता है क्या? कन्वर्सेशन, यानी बातचीत। क्या हो जाएगा? बातचीत, कन्वर्सेशन। ठीक है? इंटरलॉक्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? बातचीत। चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रैंडिलोक्वेंस। ग्रैंड, वो वाला मत समझना, ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है? अब देखो, लॉक्यू वर्ड तो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्लियर वर्ड है, बातें। इसमें ग्रैंड भी तो है, ग्रैंड मतलब ग्रैंड बात, बहुत बड़ी बात, यानी बॉम्बास्टिक बातचीत। क्या बोलेंगे इसको? बॉम्बास्टिक स्पीच। क्या बोलेंगे? बॉम्बास्टिक स्पीच। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का ये सिनोनिम है मैग्नीलोक्वेंस। क्या है? मैग्नी। दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? शब्दों से भरा हुआ भाषण। दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि ग्रैंड भी आ रहा है, मेगा, तो मेगा का मतलब भी बड़ा, ग्रैंड का भी मतलब बड़ा। तो दोनों का मतलब क्या होता है?
शब्दों से भरा हुआ भाषण, बॉम्बास्टिक स्पीच। क्या होगा? बॉम्बास्टिक स्पीच। देख लो एक बार, ग्रैंडी लॉक्वेंस और क्या हो जाएगा? मैग्नी लॉक्वेंस। दोनों का मतलब क्या है? बॉम्बास्टिक स्पीच, यानी शब्दों से भरा हुआ भाषण। लिखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लोक्वालिस्ट। क्या है? क्लोक्वालिस्ट। लिख लो, क्लोक्वालिस्ट। अब देखो, लॉक तो इसमें भी हो गया, कॉल और लिस्ट। अब लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम आता है जो सही नहीं बोलते, जो गलत बोलते हैं। भाई दो टाइप से लोगों को जाना जाता है, एक सही बोलने वाले और एक गलत बोलने वाले। सही बोलने वालों का नंबर बहुत लास्ट में आता है, लेकिन जो गलत बोलते हैं उनका नंबर सबसे पहले आता है। तो ये है क्लोक्वालिस्ट। क्लोक्वालिस्ट याद रखना, प्रोनाउंसिएशन पहले बता रहा हूं, बाद में करो। क्लोक्वालिस्ट, क्लोक्वालिस्ट। ठीक है, क्या मतलब है? इनफॉर्मल स्पीच। क्या है? इनफॉर्मल स्पीच। क्लोक्वालिस्ट क्या है? क्लोक्वालिस्ट का मतलब इनफॉर्मल स्पीच। क्योंकि लिस्ट में बात करने वाले के लोग तभी आएंगे जब वो गलत तरीके से बात करेंगे, अनैतिक रूप से बोलना। क्या बोलेंगे इसको? अनैतिक रूप से बोलना, गलत तरीके से बोलना, क्लोक्वालिस्ट। ठीक है, आया समझे? देखो इसको, जो हमारा है क्या है, आपको पता ही होगा। अभी हमने बताया क्लोक्वालिस्ट बताया था, अब उसमें लिस्ट हटा दिया बस, क्लोक्वा। अब क्लोक्वालिस्ट का मतलब होता है इनफॉर्मल स्पीच, क्लोक्वा का मतलब होता है फॉर्मल स्पीच। क्योंकि लिस्ट में उन्हीं का नंबर आता है जो गलत तरीके से बोलते हैं, और बाद में उनके नंबर आता है जो सही तरीके से बोलते हैं। क्लोक्वा यानी फॉर्मल स्पीच। क्या हो जाएगा? फॉर्मल स्पीच। आया समझ में? देखो इसको, क्लियर है ये? आया समझ में? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और गाइस मैंने आपको बोला था लाइव सेशन के लिए, ठीक है, जो कि मैं 2 ऐप में दूंगा, एक यूट्यूब का भी ये भी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो बहुत होगी मेरे पे रिक्वेस्ट आई है, पेड सेशन है पहले बता दूं। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना। बाकी ने जिन्होंने कर दिया वो मत करना, जिन्होंने नहीं किया, जो इंटरेस्टेड है वो करना है तो बता देना, उनको मैं उस ग्रुप में एक्टिव कर दूंगा और बाद में देख लूंगा कितने स्टूडेंट है, फिर आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन लाइव सेशन पेड होगा। ठीक है, नॉर्मल चार्ज होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो आपको बता दिया जाएगा जिस जिसके भी सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। ठीक है, ओके, बाय गाइस, लव यू।